निजी ऑपरेटरों के बाद अब बीएसएनएल भी 5G सेवाएं प्रदान करने वाला है। 2024 तक बीएसएनएल की 5G सेवा मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा बीएसएनएल अगले 6 महीनों में अपनी कनेक्टिविटी में भी सुधार करने वाला है, ताकि कॉल ड्रॉप और सिग्नल की परेशानी से उपभोक्ताओं को न जूझना पड़े। ये बात सोमवार को शिमला में आयोजित बीएसएनएल के भारत फाइबर चैंपियनशिप लीग सम्मान समारोह 2023 के दौरान बीएसएनएल के CMD प्रवीण कुमार पुरवाह ने कही। प्रवीण कुमार ने कहा कि बीएसएनएल ने आगामी 3 वर्षों में बीएसएनएल का टारगेट मार्केट शेयर 15 से 20% बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, जबकि हिमाचल में 1.5 गुना का टारगेट रखा गया है। वहीं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सिग्नल को बेहतर बनाने के लिए 900 के लगभग स्थानों पर 4 सैचुरेशन की नई साइट तैयार की जा रही है, जो 5G में भी अपडेट होगी। बीएसएनएल ने शिमला में अपने FTTH के पार्टनर्स थे, भारत उद्यमी के हमारे जो सहयोगी हैं, जिन्होंने पूरे देश में सबसे अच्छा काम किया था, उनको आज हमने इस मौके पे फैसिलिटेट किया। हम लोगों का, सभी लोगों का मानना है कि जो टेलीकॉम का बिजनेस है वो पार्टनरशिप का बिजनेस है, जिसमें कि हमें सबको जोड़ के चलना है। बीएसएनएल और हमारे पार्टनर एक टीम बन के कार्य करें, तभी इसमें प्रगति होगी। मैं अपने सारे जो विनर्स हैं, जिन्होंने कि पूरे हिंदुस्तान में बहुत अच्छा काम किया, और सभी मेरे जो भारतनेट के FTTH के पार्टनर हैं और जो मेरे भारतनेट उद्यमी हैं, उन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि बीएसएनएल ने पिछले 4 साल में अपने बिजनेस को 15 गुना बढ़ाया है। जब हमारे आज के 4 साल पहले केवल 2 लाख कनेक्शन हुआ करते थे, आज की तारीख में 30 लाख कनेक्शन है। तो ये मान के चलिए कि ये एक टीम की वजह है और एक टीम का पूरा का एफर्ट है, जिसकी वजह से हम इसमें आगे बढ़ पाए। बीएसएनएल भारत सरकार की कंपनी है और देश के विकास के लिए कार्य करने की जिम्मेदारी सरकार ने हमें दी हुई है। उसमें एक बहुत बड़ा सरकार का एक नीतिगत निर्णय था कि देश में 4G की टेक्नोलॉजी आए। अगर हम पूरे विश्व में देखें तो हार्डली 5 कंट्री ऐसी हैं जिनके पास 4G की टेक्नोलॉजी थी। आज भारत भी उसमें जुड़ गया है, क्योंकि भारत में सारा इक्विपमेंट इंपोर्टेड होता था। तो देश के हित के लिए सरकार ने निर्णय लिया कि बीएसएनएल को हम लीवरेज करेंगे, जिससे कि देश में देश की निर्मित टेक्नोलॉजी आ सके, और देश की निर्मित टेक्नोलॉजी बन गई है और उसका प्रोडक्शन स्टार्ट है। देखिए, मैं इसको दूसरी तरह से देखना चाहूँगा कि हम सरकार के इंस्ट्रूमेंट हैं, तो देश के हित के लिए जो कार्य है वो केवल कॉमर्शियल नहीं हो सकता। देश को अगर हमें टेक्नोलॉजी से विकसित करना है और उसको आगे ले जाना है, तो उसमें किसी न किसी को रोल अदा करना पड़ेगा। क्योंकि हम सरकारी संस्था हैं, तो रोल अदा करने की जिम्मेदारी सरकार ने हमारे ऊपर दी। देखिए, बीएसएनएल में बहुत बड़ा एक हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसका इक्विपमेंट अगस्त ऑनवर्ड आना शुरू हो जाएगा फील्ड यूनिट पे। तो जैसे अगर हम देखें तो लगभग 1300 साइट आज की तारीख में बीएसएनएल की जो कार्य कर रही हैं, उसको न केवल हम नई टेक्नोलॉजी से लाके 4G में अपग्रेड करेंगे, और साथ ही साथ वो इक्विपमेंट 5G से अपग्रेडेबल होगा। उसके अलावा हम लगभग 250 से 300 नई साइट जो है अपने जो है अर्बन एरिया में लगा रहे हैं, और रूरल एरिया में लगभग 650 नई जो 4G सैचुरेशन में साइट्स लगा रहे हैं। तो बीएसएनएल के नेटवर्क में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से विकास और जो इसको कहते हैं कवरेज बहुत बेहतर होने वाला है। ये केवल 6 महीने की बात है, क्योंकि हम उस प्रोसेस में जो है एक प्रदान आगे बढ़ गए हैं, लेकिन आपको जो फल दिखाई देना शुरू होंगे वो अगस्त सितंबर से इसके बदलाव आपको महसूस। बीएसएनएल का 5G 2024 में आएगा। तो ये मान के चलिए कि बीएसएनएल थोड़ा सा इसमें जो है टाइम लग रहा है, लेकिन जो हम नेटवर्क आज की तारीख में लगा रहे हैं वो पूरा नेटवर्क 4G to 5G अपग्रेडेबल है। तो ये नेटवर्क 2024 में 5G में बीएसएनएल होगा। बीएसएनएल का 4G और 5G दोनों का एक्सपीरियंस किसी भी अदर नेटवर्क के बराबर होगा या उससे बेहतर होगा। कारण ये है कि जो बीएसएनएल का नेटवर्क है वो आज की तारीख में 700 मेगाहर्ट्ज में जो हम लॉन्च करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें कवरेज और कैपेसिटी और थ्रूपुट दोनों बहुत बेहतर। बिल्कुल, बीएसएनएल का मानना है कि हमारा अपना टारगेट ये है कि 3 साल के अंदर बीएसएनएल 15 से 20% मार्केट शेयर ऑल इंडिया बेसिस पे पहुंचे, और हिमाचल में हमारा मार्केट शेयर कम से कम 1.5 गुना बढ़े। लैंडलाइन में नुकसान नहीं कहेंगे, लैंडलाइन का स्वरूप बदल रहा है। पहले जो कॉपर का नेटवर्क था वो वॉइस के लिए यूज होता था, अब जो है नेटवर्क का स्वरूप बदल के वो फाइबर हो गया है। तो धीरे धीरे वो सारे कॉपर के नंबर जो है फाइबर पे कन्वर्ट हो रहे हैं। तो स्वरूप बदल रहा है लैंडलाइन का,
क्योंकि वॉइस कॉल आज की तारीख में मोबाइल पर धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है, लेकिन जहां हाई स्पीड इंटरनेट की आवश्यकता है लोग फाइबर पर जा रहे हैं। तो फाइबर भी वायरलाइन का ही कनेक्शन है, न कि वायरलेस कनेक्शन है। तो धीरे धीरे स्वरूप बदलेगा और फाइबर की जिस तरह से डिमांड आ रही है और जितनी तरह से लोगों की ज़रूरतें बढ़ रही हैं और घरों में वाईफाई का उपयोग बढ़ रहा है, OTT का उपयोग बढ़ रहा है, वायरलाइन दोबारा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से वापस आ रही है।